आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऑल अबाउट काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस कि कैसे अलॉटमेंट लेटर आता है, कैसे जाके कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है, क्या एडमिशन प्रोसेसेस होते हैं, मेडिकल कैसे होता है, एंड ऑल्सो एम्स ऋषिकेश की क्या कट ऑफ है। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कशिश गुप्ता और मेरी नीट 2025 में AIR 359 आई है और मुझे एम्स ऋषिकेश कॉलेज मिला है। तो आपका एग्ज़ाम के बाद लगभग 1 महीने में रिजल्ट आ जाता है, जिसमें आपकी एक ऑल इंडिया रैंक दी भी होती है। फिर 1 डेढ़ महीने बाद शुरू होता है काउंसलिंग का राउंड 1, जिसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर चॉइस फिलिंग करनी होती है अपने कॉलेजेस। और इसके लिए चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग के लिए लगभग 3-4 दिन मिलते हैं अगर पोस्टपोन ना हो तो, और उसके 1-2 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है। सबसे पहले ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है, देन उसके कुछ टाइम बाद स्टेट की काउंसलिंग होती है। तो मैंने पर्सनली इस साल स्टेट की काउंसलिंग में नहीं लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज एम्स ऋषिकेश मिल जाए। फिर जिस दिन काउंसलिंग का रिजल्ट आता है उस दिन आपके पास एक अलॉटमेंट लेटर आता है, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स, नाम वगैरह और आपकी ऑल इंडिया रैंक, और आपको लिखा आता है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। और अगर बाय चांस आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो ये भी लिखा जाता है कि यू हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी मेडिकल सीट। फिर आपको वो अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करा लेना होता है, और आपको जो भी कॉलेज अलॉटेड है आपको उसकी वेबसाइट पे जाना होता है। जैसे मेरे को एम्स ऋषिकेश हुआ था तो मैं एम्स ऋषिकेश की ऑफिशियल वेबसाइट पे गई, जहाँ पे ऑलरेडी एक PDF अपलोडेड थी, जिसमें मुझे दे रखा था कि मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, उनकी फ़ोटो कॉपीज़ लेके जानी है, और वहाँ पे मेडिकल टेस्ट हो सकता है जिसके लिए रुकना भी पड़ सकता है। तो आपसे भी अरेंजमेंट करके जाने होते हैं कि आपको 1 या 2 दिन रुकना भी पड़े। और आपको MCC की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक शेड्यूल आता है, जिसमें आपको पता होता है कि आपको इस डेट्स में ज्वाइनिंग करनी है। लगभग यूजुअली 3, 4 या 5 दिन मिलते हैं जिसके अंदर आपको ज्वाइनिंग करनी होती है। तो ट्राई करें कि आप फर्स्ट डे ना जाएं, क्योंकि फर्स्ट डे लाइक पोर्टल ओपन नहीं होता है या फिर कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन ऐसी हो जाए। तो ट्राई करें आप फर्स्ट डे ना जाएं, सेकेंड डे जाएं, उससे ज़्यादा डिले ना करें, क्योंकि कभी कभी मेडिकल टेस्ट में 2 या 3 दिन भी लग जाते हैं रिपोर्ट्स वगैरह कलेक्ट करने में। तो आप ज़्यादा भी डिले ना करें, बिल्कुल लास्ट डे पे या सेकेंड लास्ट डे पे ऐसे करके भी ना जाएं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कट ऑफ फॉर एम्स ऋषिकेश। तो ये है एम्स ऋषिकेश की कट ऑफ राउंड 1 इन 2025 की काउंसलिंग की, जिसमें सारी कैटेगरीज की यहाँ कट ऑफ दिखा रखी है। और ऑफ कोर्स एम्स सिर्फ AIQ यानी कि ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही मिलता है, स्टेट काउंसलिंग का एम्स से कोई मतलब नहीं होता है। और आगे वाले राउंड्स में जैसे सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और स्टेट राउंड में सीट्स अगर बची तो एक कट ऑफ थोड़ी बहुत ऊपर या नीचे भी चली जाती है। अगर आपको किसी भी कॉलेज के लिए कट ऑफ का थोड़ा आइडिया लगाना है तो आप जस्ट 1 साल पहले की नहीं, एटलीस्ट 2 या 3 साल पहले की कट ऑफ को चेक करें और उसके हिसाब से एनालाइज करें, क्योंकि किसी 1 साल में कट ऑफ ऊपर या नीचे भी हो जाती है। जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है आपको उसकी वेबसाइट पे जाना होता है। जैसे मुझे एम्स ऋषिकेश हुआ था तो मैं उसकी वेबसाइट पे गई थी, वहाँ पे एक PDF दी हुई थी जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी थी एडमिशन प्रोसेस के टाइम। तो जैसे कि सबसे पहले उसमें बता रखा था कि आपको किस डेट में ज्वाइन करना है, जो MCC पे दिया होता है वही कॉलेज अपनी वेबसाइट पे डाल देता है, और टाइमिंग्स बता रखी होती हैं, वो कॉलेज की वेरी कर सकती हैं। और कुछ कॉलेजेस में ऐसा भी होता है कि संडे को एडमिशन अलाउ कर रहे हैं या फिर किसी हॉलीडे के दिन एडमिशन अलाउ कर रहे हैं, कुछ में नहीं होता। तो शुरुआत में यही सब दिया हुआ होता है। फिर दे रखा होता है कि कहाँ पे जाना है। जैसे हमारे यहाँ एक डीन्स ऑफिस होता है, वहाँ पे जाके एडमिशन कराना होता है, तो वो लोकेशन दे रखी है। देन सारे डॉक्यूमेंट 10 डॉक्यूमेंट्स हैं, दीज आर द लिस्ट। ओके, सो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर वो लेटर है जो आपको MCC की वेबसाइट पे रिजल्ट, काउंसलिंग के रिजल्ट के बाद रिसीव हुआ है, तो आपको उसको प्रिंट करा लेना है। फिर स्कोर कार्ड, जो कि आपको जिस दिन नीट का रिजल्ट आया था उस दिन मिला था। देन एडमिट कार्ड, जो कि आप जब नीट का पेपर देने गए थे ना, आप एक एडमिट कार्ड लेके जाते हैं जिसमें 3 पेजेस होते हैं। सबसे पहले में इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें हम छोटी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाते हैं, सेकंड वाले में पोस्ट कार्ड साइज़ बड़ी वाली फ़ोटो लगाते हैं, तीसरी वाली में गाइडलाइंस लगाते हैं जो कि ऑप्शनल होता है ले जाना। तो आपको वो एडमिट कार्ड भी लेके जाना है जो आप नीट के टाइम पे लेके गए। याद रखिएगा कि जब आपको वो एडमिट कार्ड रिलीज़ हो तो उसको डाउनलोड करके सेव कर लें, उसकी 2-3 कॉपीज़ निकालने की, आपको काउंसलिंग के टाइम पे कोई भी दिक्कत नहीं। फिर आती है आपकी 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। मेरे कॉलेज में 5 लिखी थी, MCC की वेबसाइट पे 8 लिखी थी, तो फॉर ऑफ सेफर साइड आप 8 या 10 रख लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, कम ले जाने में थोड़ा इशू हो जाता है। तो वो फ़ोटोग्राफ्स वही होनी चाहिए जो आपने अपने एडमिट कार्ड पे लगाई हैं। तो इसका भी ध्यान रखिएगा, जो एडमिट कार्ड पे आप फ़ोटो लगा रहे हैं फॉर्म भरते टाइम, उसको भी एक्स्ट्रा निकाल के रखिए, क्योंकि वो भी काउंसलिंग प्रोसेस में चाहिए होती है। देन कम्स आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आपको कोई एक चीज़ देनी होती है, या तो आधार कार्ड या फिर अपना वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट या फिर और भी आइडेंटिटी प्रूफ। फिर आती है 10th की मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट। तो लाइक मैंने 10th ICSC से करी थी, तो वहाँ पे क्या होता है, पासिंग सर्टिफिकेट अलग देते हैं जिसमें ग्रेड्स लिखे होते हैं 1-2 ऐसे करके, और मार्कशीट अलग देते हैं जिसमें हमारे मार्क्स लिखे हुए होते हैं। तो ये दोनों ही ले जाने थे। कुछ स्कूल में मैंने सुना है कि कुछ बोर्ड्स में ऐसा नहीं होता है, तो आप एक बार पता कर लीजिएगा किसी से पहले ही कि आपको इसमें क्या करना है, अगर आपसे पासिंग सर्टिफिकेट भी मांगा जाए तो। फिर आती है आपकी 12th की पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट,
और ये ओरिजिनल वाली हैं जो कि आपको स्कूल से मिलती हैं, वही लेके जानी है, ठीक है। एक ICSE में एक ग्रीन कलर की 10th क्लास में मुझे मिली थी और 12th में ब्लू कलर की थी, तो वो प्रॉपर ओरिजिनल लेके जानी है, यानी कि कोई फोटोकॉपी वगैरह कलर्ड करा के ले गए, ठीक है। फिर आता है माइग्रेशन या ट्रांसफर सर्टिफिकेट। हालांकि इसमें स्लैश लगा के लिखा है कि एक लेके जानी है, बट मैं दोनों लेके गई थी और ये दोनों ही मुझे मेरे स्कूल से मिली थी। तो मैंने पिछले साल 12th पास आउट की थी 2024 में, तो मैंने उसी टाइम बनवा रखी थी दोनों चीज़ें। आता है करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट आप काफ़ी सारी जगहों से बनवा सकते हैं, इसके लिए आप यूट्यूब पे एक बार सर्च कर लीजिएगा। मैंने पर्सनली अपने स्कूल से बनवाया था। जब मैंने 2024 में अपना स्कूल पास आउट किया था, मैंने तब भी बनवाया था, क्योंकि मुझे चांसेस थे कि मुझे 2024 में 645 मार्क्स में मिल जाएगा, बट ड्यू टू की रैंक बहुत ज़्यादा चली गई थी, तो वो काम नहीं आया था। तो मैंने इस बार भी बनवाया, बिकॉज करेक्टर सर्टिफिकेट की वैलिडिटी ना सिर्फ 6 मंथ की होती है। तो वापस अपने स्कूल में जाएँ और वापस से बनवा के आएँ। आपका करेक्टर सर्टिफिकेट 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ दे रखा है SC ST OBC EWS या PWBD के सर्टिफिकेट्स। तो इन सब के लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर लेते हैं, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे इनमें से कोई भी नहीं लगता। फिर दे रखे हैं आपको एंटी रैगिंग रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे ना आपको एक वेबसाइट दे रखी है www.antiragging.in। अगर यहाँ से क्लिक ना हो रही हो तो आप अलग से गूगल पे वेबसाइट को लिख के डाल सकते हैं। उसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपना बैच साइज़ वगैरह, लाइक 125 स्टूडेंट्स होते हैं ऋषिकेश में, ये सब फिल करना था, और कुछ कॉलेज की डिटेल्स, कुछ पर्सनल डिटेल्स, ये सब फिल करने के बाद एक फॉर्म आ जाता है एंटी रैगिंग का। तो आपको उस फॉर्म को प्रिंट आउट करवाना है। वहाँ पे एक आध जगह आपके साइन होते हैं, आपके पेरेंट्स के साइन होते हैं, डेट वगैरह लिखी जाती है, टाइम वगैरह, आप उसको फिल कर लीजिएगा, ठीक है। ये 11 डॉक्यूमेंट्स बताएं, इन सबको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ठीक है। मार्कशीट्स आपकी, माइग्रेशन, TC, ये सब जो आपको स्कूल से मिला है वो वही उठा के ले जानी है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है कि इनकी 2 सेट्स ऑफ फोटो कॉपीज़ लेके जाइए। इन सब की 2-2 फोटो कॉपीज़ करा लीजिएगा, ठीक है। हालांकि वहाँ पे एक यूज़ हुई थी, बट स्टिल आप सेफर साइड के लिए 2-2 करा लीजिएगा। उसके बाद थोड़ी बहुत डिटेल्स दे रखी हैं कि जैसे फ़ी पेमेंट कैसे होता है। और हाँ, ये भी इस PDF में दे रखा था कि आप मान लीजिए कि आपके मेडिकल को टाइम भी लग सकता है, तो आप इस हिसाब से भी अरेंजमेंट करके आइएगा कि आपको 1 या 2 दिन वहीं पे रुकना पड़े, वहीं पे इन द सेंस कोई पास में होटल लेके खुद से। क्लास में दे रखा था प्रॉपर फीस स्ट्रक्चर, सबके डिवाइड करके किसका क्या है, एकेडमिक्स का क्या है, हॉस्टल का क्या है। तो आपको ये पूरा फीस स्ट्रक्चर भी आप एक बार घर से देख लेना, आपको पता हो कि आपको कितने पैसे पे करना। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो डॉक्यूमेंट लगा था वो था गैप एफिडेविट, यानी कि जो आपका ड्रॉप ईयर का सर्टिफिकेट बनता है एक कचहरी जाके वहाँ पे, ठीक है। अगर आपने 1-2 साल का गैप लिया था तो प्लीज़ जाके गैप एफिडेविट बनवा लीजिएगा। यूट्यूब पे बहुत सारे फॉर्मेट अवेलेबल होते हैं इसके, तो किसी भी फॉर्मेट से एक अच्छी सी जगह जाके अपना गैप एफिडेविट ज़रूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे वो लगा था मुझे। वन थिंग मोर, हालांकि आप ट्राई करेगा कि आप ऐसा ना करें, बट स्टिल अगर आप एंटी रैगिंग का फॉर्म ले जाना भूल जाते हैं तो मुझे वहाँ पे एक ऑप्शन दिया था, क्योंकि शुरू में वेबसाइट चल नहीं रही थी, तो वहाँ पे मैं नहीं लेके गई थी एंटी रैगिंग का फॉर्म। तो मुझे एक ऑप्शन दिया था कि मैं अभी अपना फॉर्म सबमिट कर दूँ, जब मेरी क्लास स्टार्ट होगी तब मैं जाके एंटी रैगिंग का करवा दूँ। लेकिन मुझे मेडिकल की वजह से रुकना पड़ा था, तो मैंने वहीं से प्रिंट करवा के दे दिया था फॉर्म। तो दिस इज़ अ केस, अगर नहीं होता है तो प्लीज़ पैनिक मत करिएगा कि आप बाद में क्लासेस में भी दे सकते हैं, बट इसका पता कर लीजिएगा और वहाँ पे इन्फॉर्म कराइएगा कि आप अभी नहीं लेके आए। बट अगर आप ये पहले ही देख रहे हैं तो वीडियो प्लीज़ लेके जाइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे एडमिशन प्रोसेस होता है पूरा एम्स ऋषिकेश में। तो सबसे पहले जब हम वहाँ पे गए तो हमें वहाँ पे एक टोकन नंबर मिलता है, जिस सीक्वेंस में हमें स्टूडेंट्स को अंदर जाना होता है, ठीक है। जब आपका टोकन नंबर आ जाता है तो आपको अंदर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में जो सीक्वेंस दिया हुआ था, इसी सीक्वेंस में लगा के अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अंदर लेके जाने होते हैं। वहाँ पे इन सब की वेरिफिकेशन होती है और वहाँ पे बस आपका ये सब चेक होता है। वहीं पे मेरा गैप एफिडेविट भी मांगा गया था, जो कि ओरिजिनल ही देना था आपको, जो बन के आया था। उसके बाद बाहर आना होता है, फिर फीस सबमिट करनी होती है, ठीक है। एक तो आपकी ये प्रॉपर फीस जाती है एकेडमिक और हॉस्टल फीस, एक जाती है आपकी मेडिकल की फ़ीस 500 रुपीज़, ठीक है। सो फीस सबमिट में ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे ना नेट बैंकिंग को ही प्रेफर कर रहे थे, कह रहे थे UPI वगैरह से आप कर सकते हैं, लेकिन उससे ट्रांजेक्शन में कोई इशू आ सकता है। तो प्लीज़ घर से नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करवा लीजिएगा। अगर एक्टिवेट ना हो या आप ना चलाते हो तो अपने किसी भी रिलेटिव से या फिर अपने किसी भी नोन पर्सन से पूछ लीजिएगा कि आप उस टाइम नेट बैंकिंग कर पाएंगे। तो इसलिए जो लास्ट में इस PDF के दी हुई थी फीस, उतने पैसे आप ध्यान रखिएगा कि कोई नेट बैंकिंग के थ्रू आपको ट्रांसफ़र कर पाए, प्लस एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए चाहिए होता है। फिर फीस पेमेंट के बाद वहीं पे इन्फॉर्मेशन डेस्क पे ही फीस के लिए स्लिप मिली थी, मेडिकल के लिए अलग और जो मेन फीस पे की थी उसकी अलग स्लिप मिली थी। फिर उसे लेके हमें अंदर जाना था। वहाँ पे हमें एक फॉर्म मिलता है, बहुत ही बड़ा फॉर्म होता है, लाइक आई गेस 10-12 पेजेस का होगा वो, और उसके साथ एक मेडिकल का फॉर्म मिलता है। तो उसे लेके आप बाहर आ जाते हैं। उसके बाद उस फॉर्म को आप पूरा भरते हैं, ठीक है। उसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स सारी, आपकी रैंक वगैरह, कैटेगरी, ठीक है, आपका नाम वगैरह, स्कूल की डिटेल्स, ठीक है।
और आपके पेरेंट्स की डिटेल्स, सिबलिंग्स हैं आपके, कितने सिबलिंग हैं, पेरेंट क्या करते हैं, भाई बहन जो भी हैं वो क्या करते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, उनकी इनकम क्या है, ये सब पूछा गया था। तो उस पूरे फॉर्म को भरना है। उसमें गाइडलाइंस दी हुई थी, हॉस्टल की गाइडलाइंस, कॉलेज की, क्लासरूम की, सब चीज़ों की गाइडलाइंस दी हुई थी। नीचे उन गाइडलाइंस को देख के आपको अपने साइन करने हैं नीचे, और पेरेंट्स के साइन करने हैं। और हाँ, एक चीज़ और, कुछ स्टूडेंट्स ना पेरेंट्स को नहीं ले जा पाते हैं किसी कारण से एडमिशन के टाइम, तो प्लीज़ ट्राई करिएगा कि आप एटलीस्ट एक पेरेंट को, या तो मम्मी को या पापा को, किसी एक को तो ले ही जाएं, क्योंकि उनके सिग्नेचर काफ़ी जगह चाहिए होता है एडमिशन फॉर्म पे, ठीक है। सो प्लीज़ ट्राई करिएगा कि आप अपने किसी एक पेरेंट को ले जाएं। तो वो पूरा एडमिशन फॉर्म भरा, काफ़ी बड़ा था वो, लगभग आधा घंटा लग गया होगा उसे भरने में। उसके बाद उसे अंदर जाके सबमिट किया। उस फॉर्म को सबमिट करते हुए टाइम सबकी फ़ोटो, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किए थे ना, उन सबकी फ़ोटो कॉपी लगी, और वो जो हमें फ़ीस स्लिप मिली थी उनकी भी फ़ोटो कॉपी लगी। वहाँ तो हाथों हाथ करवा नहीं सकते, तो जहाँ पे अंदर सबमिट किया था वहाँ पे मैम ने ही उनकी फ़ोटो कॉपीज़ कर ली थी। वहाँ पे वहीं पे मुझे वो एंटी रैगिंग वाला फॉर्म भी मांगा गया था। तो जब मैं उस फॉर्म को सबमिट करके बाहर आई, तो आता है सबसे ज़्यादा डॉन्टिंग टास्क मेडिकल टेस्ट करवाना। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें सबसे ज़्यादा भागना पड़ता है। मेडिकल करवाने से पहले आपने जो 500 रुपीज़ मेडिकल के लिए पे किए थे, उसकी जो स्लिप मिली होती है, उसको लेके आपको ओपीडी कार्ड बनवाना होता है। ओपीडी कार्ड को लाने के बाद आपको उस रूम में जाना होता है जहाँ पे मेडिकल होता है, इसमें आपके आईज, ईयर, नोज, ये सब को देखा जाता है, ठीक है, कि कोई दिक्कत तो नहीं है, और आपकी हाइट, वेट, ये सब मेजर होती है। ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं बहुत सारे। उसके साथ साथ आपको ईसीजी करवा के लानी होती है, और एक्सरे करवा के लाना होता है। ईसीजी की रिपोर्ट तो हाथों हाथ मिलती है, एक्सरे की रिपोर्ट अगले दिन मिलती है, ठीक है। और ना आपको सबके स्टैम्प्स, वहाँ पे जो भी एग्जामिनेशन कर रहे थे वहीं पे हाथों हाथ साइन कर रहे थे सरिया मैम, बट एक स्टैम्प्स लगवाने होते हैं उनके लिए ना, डिपार्टमेंट में जाना पड़ा था। 6th फ्लोर पे थे कुछ डिपार्टमेंट 3rd फ्लोर पे थे, वहाँ जाके डिपार्टमेंट के स्टैम्प लगवाने पड़े, उनमें भी टाइम लगा। और हमारे यहाँ सबसे लास्ट में बोला गया था एक्सरे को, क्योंकि एक्सरे के लिए जब हम देते हैं ना तो वो फॉर्म सबमिट हो जाता है, तो इसलिए जब सारे प्रोसीजर्स हो गए, सारे स्टैम्प वगैरह लग गए, तब हमने एक्सरे के लिए वो फॉर्म सबमिट किया। और फिर ये बोला गया था कि एक्सरे की रिपोर्ट अगले दिन मिलेगी। तो वो मेडिकल फॉर्म कंप्लीट करा के वो सबमिट कर देना होता है। लास्ट में आपको मिलता है एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर, जो कि इंश्योर करता है कि हाँ, आपका एडमिशन हो चुका है। एंड वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपग्रेडेशन का क्या करना है। हमें राउंड 1 में कॉलेज मिला था, तो हम अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत जगह पूछते हैं, प्रॉपर लिखवाते हैं कि आपको अपग्रेड करना है या नहीं करना। तो प्लीज़ घर से अच्छे से सोच के जाइएगा, क्योंकि वहाँ के प्रोसेस अपग्रेड करोगे तो अलग है, नहीं करोगे तो अलग है, ठीक है। शुरू में ही आपसे लिखवाते हैं कि आपको अपग्रेड करना है, नहीं करना है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाते हैं, तब भी आपसे पूछना है आपको अपडेट करना है या नहीं करना। जिसे नहीं करना था, चाहे मुझे अपडेट नहीं करना था, मुझे एम्स ऋषिकेश ही चाहिए था, वही मिला, तो मैंने अपग्रेड के लिए नो ऑप्ट किया। तो मेरे सारे प्रोसेसेस हुए। जिन्हें अपग्रेड करना था उनका मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ, और शायद उनकी फ़ीस पे नहीं हुई थी। फ़ीस का मुझे कंफर्म नहीं है, बट पक्का मेडिकल टेस्ट उनका अभी नहीं हुआ था, ठीक है। तो आपको अपग्रेड करना है या नहीं करना, आप घर से ही अच्छे से सोच के जाइएगा, घर पे डिस्कस करके जाइएगा। नाउ सम एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जो कि मैं ले गई थी। अगर आप किसी और कॉलेज के लिए भी सोच रहे हैं, तो मैंने जितने भी रिसर्च वगैरह की थी, तो उनसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लिखे थे। जैसे मैंने अपना आधार कार्ड के साथ अपना पैन कार्ड भी रखा था, मैंने अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट रखा था, अपने घर का इनकम सर्टिफिकेट होता है एक, वो भी बनवा के रखा था। मैंने अपनी जस्ट इन केस के लिए 11th की मार्कशीट भी रख ली थी। और मैंने जो करेक्टर सर्टिफिकेट, एक तो अभी था न्यू वाला जो बनवाया था, जो पिछले साल करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया था जब स्कूल मेरा पास आउट हुआ था, मैंने वो भी रख लिया था। देखिए, एक्स्ट्रा चीज़ें ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई चाहिए हो तो वो यूज़ हो जाती है, लेकिन कम ले जाने में थोड़ी दिक्कत है। तो जो भी आपको थोड़ा बहुत लग रहा हो कि इस सबसे रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपको यूट्यूब पे रिसर्च वगैरह करते हुए मिले, तो आप उसे रख लीजिएगा। मैं ना एक क्लीन बैग लेके गई थी, वो जो फोल्डर टाइप होते हैं, तो मैंने वो 2 क्लीन बैग लिए थे। एक वो जिसमें मैंने जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स थे मेरे, जितने ये लिस्ट में लिखे हुए थे, वो रखे। एक दूसरा था जिसमें मैंने अपने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स रखे थे, ताकि वहाँ पे मुझे जो भी, और मैं हाँ एक्स्ट्रा में अपनी एक चेक बुक भी ले गई थी, क्योंकि जैसे कि हमारा ना जब रजिस्ट्रेशन किया था तो एक कैंसिल्ड चेक लगा था, तो मुझे लगा था कि वो कैंसिल्ड चेक ना लग जाए, तो आप एक चेक बुक और ATM या डेबिट कार्ड वो सब भी ले जा सकते हैं। जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो उसके कुछ टाइम बाद आपको कॉलेज से ईमेल आता है, जिसमें वो बताते हैं कि आपको हॉस्टल कब ज्वाइन करना और आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग द काउंसलिंग प्रोसेस और एडमिशन प्रोसेस, तो यू कैन ड्रॉप इट इन कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर इट। अगर आपको ये जानना हो कि मैंने अपने नीट के लिए क्या स्ट्रेटजीज़ यूज़ की, ऑल अबाउट माई रिवीजन, रिसोर्सेज, कौन सी बुक्स यूज़ की, कैसे फिजिक्स की, कैसे बायो की, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जाके नीट स्ट्रेटजी वीडियोस देख सकते हैं।